हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आप घर पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए कैसे फिल करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ इस छोटे सी वीडियो में। तो हम रजिस्ट्रेशन से लेके हम पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसा कि आपको पता है ये एम्स नॉरसेट 04 जो कि आपका 12/4 का नोटिफिकेशन है। तो इसमें कैसे क्या आपको फॉर्म भरना है वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर क्रोम की हेल्प से। ये देखिए ये ऊपर है, यहाँ पर हम नया नया विंडो यहाँ पर खोल लेते हैं। यहाँ से हम नया विंडो खोल लेंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से न्यू पेज खोला और यहाँ पर सर्च करना है एम्स एग्जाम। एम्स एग्जाम आपको सर्च करना है। जब आप एम्स एग्जाम यहाँ पर सर्च करोगे, एम्स एग्जाम ये सर्च करना है, तो आपके पास में ये सबसे पहले ये आपके पास में पेज ऐसा खुल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो वेबसाइट है पहले इसको आपको ओपन करना है। तो आपको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आपको फिर से ओपन करना है। अभी तो यहाँ पर भी आ रहा है लेकिन आप देखोगे तब यहाँ से गायब हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ से कर सकते हो या फिर यहाँ से, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आपको नर्सिंग ऑफिसर वाला पोर्टल खोलना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 04 नॉर्सेट 04। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन कर लोगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास में दो चीजें आ रही है। एक तो इधर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन और एक इधर आ रहा है एप्लीकेंट लॉगिन। तो पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्लिक हेयर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पर आपके सामने देखिए इन्फॉर्मेशन आ रखी है। तो यहाँ पर आपको पहले पढ़ लेनी कि आपकी वैलिड आईडी होनी चाहिए, आपके पास में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होने चाहिए, पर्सनल डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर आप फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये फोटोग्राफ वगैरह आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेनी है। जो भी इमेज है, थंब इम्प्रेशन है, मार्कशीट आपको 10-12 की आपको चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब आपको चाहिए होंगे। तो उसके बाद में हम यहाँ पर जो प्रोसीड आ रहा है उस पर हमें प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड कर देने के बाद में ये आपके पास में जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वहां से आपको पढ़ लेना है। क्या क्या दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि 7 स्टेप में है। पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस का है, तीसरा एक्सपीरियंस का, चौथा फीस पेमेंट, चौथा सिटी चॉइस, और फिर अपलोड इमेजेस, और फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड कर देना है। तो ये आपके पास में ये आपके पास में सबसे पहले ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपके पास में आ रहा है अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही ओपन करोगे तो आपको ये नॉर्सेट 04 के लिए आपके ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आपको सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से आपको नाम पूछने वाला है, तो ये नाम आपको फिल कर देना है। जो भी नेम है वो आपको फिल कर देना है। मैं यहाँ पर एक फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने फॉर्म में नाम भर दिया है, कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये मैंने फॉर्म भर दिया। अब मेरे को री एंटर करना है, कहीं गड़बड़ हो तो वो आपको पता चल जाए। आपको दोबारा से नाम भरना है, पूरा ना फुल नेम आपको डालना है। कोई भी आपको फर्स्ट नेम सेकंड नेम का इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ये मैं भर देता हूँ, फादर नेम भर देता हूँ। तो आपको फिल कर देना है नाम, और ये थोड़ा सा सावधानी से आपको फॉर्म फिल करना है क्योंकि आपने यहाँ पर एक गलती करी तो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में बहुत आपको परेशान होना पड़ सकता है उस गलती की वजह से।
तो ये आपको एकदम से सावधानी से काम करना है, चाहे इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपको देख लेना है कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है। तो धीरे धीरे आहिस्ते से आपको ये डिटेल भरना है, आराम से आप इसको फिल कर सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारे डिटेल आप फिल करने के बाद में आपसे कैटेगरी पूछेगा, तो आपकी जो कैटेगरी एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको कंफर्म करना है, तो जो भी कैटेगरी है SC ST OBC EWS जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद में आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछता है, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में PWD RU PWD यानी अगर हैंडीकैप है तो यस, नहीं तो नो करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद में नेशनलिटी पूछ रहा है तो आपसे इंडियन यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर आपसे डोमिसाइल पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट के डोमिसाइल हो, तो डोमिसाइल जिस भी स्टेट का हो, जैसे मैं राजस्थान यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद में आईडी प्रूफ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास में आईडी प्रूफ है, तो आप आधार कार्ड डाल सकते हो अपना। तो आधार कार्ड डाल दोगे तो सबसे सही रहेगा, इससे आपका नंबर भी आपके पास में है तो आपको नंबर भी यहाँ पे डालना है। तो मैं नंबर डाल देता हूँ। आपको ये चीज़ें एकदम आराम से करनी है ताकि कोई भी गलती ना हो। कंफर्म कर लिया है। उसके बाद में प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ, तो इंडिया है। उसके बाद में आगे आपको इशू डेट डालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है ये चीज़ें, तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो आर यू, अगर आप कोई भी एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको येस करना है, नहीं तो आप नो कर सकते हो। ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए। अगर आप एम्स में वर्किंग हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे यस नहीं करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहते हैं तो एम्स चाहते हो तो आप कर सकते हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पर यस करते हैं, तो वो आपसे अलग से एक फॉर्म भरवाया जाएगा, क्योंकि एम्स जो है ऑटोनोमस है आपका, गवर्नमेंट नहीं हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जॉब करोगे तो आपको यहाँ पर, अगर आपने ये यस किया है तो आपसे एक फॉर्म अलग से भरवाया जाएगा कि आपसे ये गलती हो गई। तो ये आपको नहीं करना अगर आप एम्स में वर्किंग है तो। नहीं तो आप अगर एम्स में है तो आप एम्स में ही जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एम्स वालों को, लेकिन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को यहाँ ऑब्जेक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद में आपसे पूछा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर यस तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा यहाँ पर। तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना है, डेट नहीं सिलेक्ट करनी है, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सिलेक्ट करने में दिक्कत आएगी। फिर बाद में आपको मंथ सिलेक्ट करना है, तो जो भी मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये मंथ सिलेक्ट करके फिर आपको लास्ट में आपको डेट सिलेक्ट करनी है। इसी तरह से आपको कंफर्म करना है, यही जो आपने प्रोसीड किया है वो आपको कंफर्म करना है। सबसे पहले ईयर, फिर आपको मंथ सिलेक्ट करना है, और फिर लास्ट में आपको डेट सिलेक्ट करनी है। जेंडर फिर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर जो है आपकी वो यहाँ डाल देनी है। तो मैं यहाँ ईमेल आईडी लगा देता हूँ। मेल आईडी आपको सही से चेक कर लेनी है, गलत हो गई तो आपके पास में कोई मैसेज नहीं आएगा। तो ये ईमेल आईडी आपको अच्छे से कंफर्म कर लेनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको स्मॉल या कैपिटल में आप कैसे भी डाल सकते हो। फिर आपको कंफर्म करनी है, जो आपने ईमेल आईडी डाली है वही। तो यहाँ से मैं ईमेल आईडी कंफर्म करके यहाँ से डाल देता हूँ। तो ये फॉर्म है जो आपको सावधानी से भरना है, क्योंकि एक भी गलती हो जाएगी तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम घूमना पड़ सकता है, या फिर आप एग्जाम में भी ना बैठ पाओ, ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सावधानी से पूरा फॉर्म भरना है। तो आपने कंफर्म ईमेल आईडी डालने के बाद में आपको मोबाइल नंबर है वो आपको कंफर्म डालने हैं।
तो ये आपको मोबाइल नंबर, फिर आपको सेम मोबाइल नंबर कंफर्म डालना है। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर फिर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे मैं मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव दे दिया। चलो मैं दे देता हूँ। ये मैंने अल्टरनेटिव भी डाल दिया। अब मैंने जो फॉर्म फिल किया है वो मैंने डिटेल डाली है, वो मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि जो मैंने फिल किया है वो एकदम सही है, और मैं जो एलिजिबिलिटी है नॉर्सेट के लिए वो मेरी है एलिजिबिलिटी, तो मैं इसको प्रोसीड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए, ये आपका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। यहाँ पर आप इसकी अपने फ़ोन में फ़ोटो भी ले सकते हैं, और आपके फ़ोन पे भी आपके पास में मैसेज आ चुका है। तो वहाँ से आपको फिर अब आपको लॉगिन करना है। तो ये जैसे कि आपके पास में इन्होंने बोला है कि आपके पास में जो है वो आपके मेल और मोबाइल नंबर पे दोनों पे आपके पास में लॉगिन आईडी आ चुकी है। तो वहां से आपको लॉगिन करना है। तो ये आप जैसे ही करोगे, अब देखिए यहाँ से आपके पास में इन्होंने बोला कि आपने फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट करना है, और इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल और एड्रेस डिटेल और एक्सपीरियंस डिटेल पेमेंट करना है, सिटी चॉइस करनी है, और अपलोड इमेजेस, और फिर लास्ट में आपको प्रिंट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करना था। हम यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पुराने वाले पासवर्ड है वो यहाँ से पूछा जाएगा, और फिर आपसे जो नए वाले पासवर्ड है वो यहाँ पर कंफर्म करवाएगा। तो जो ओल्ड पासवर्ड है वो आपके मेल पे और आपके मैसेज पे आ चुके हैं, वहां से आपको कंफर्म करना है। ओल्ड पासवर्ड डज नॉट मैच, यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है, तो मैं इसको एक बार लॉग आउट करके यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको मेरे को कंप्लीट कर लेता हूँ। जो मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके हिसाब से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ जो पुराना मेरे पास आ चुका है। और जो कैप्चा यहाँ पे नीचे शो हो रहा है वो मेरे को डालना है यहाँ से। ये मेरे पास में फॉर्म जो है वो खुल गया है। अब मेरे पास में ये डिटेल आ चुकी है जो मैंने फिल किया है। अब मुझे यहाँ से प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर जैसे ही मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, वो मैंने अभी पुराने पासवर्ड से ही हो गया है, पासवर्ड मैंने अभी चेंज नहीं किए हैं। तो मैं यहाँ से फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। आपको पासवर्ड चेंज कर लेना, अगर चेंज नहीं हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो, अगर आप जीएनएम है तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास में पोस्ट बेसिक है, पोस्ट बीएससी है, तो यहाँ से अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपका स्टेटस है वो आपका पास रहना ही चाहिए। यूनिवर्सिटी नेम आपसे यहाँ से पूछेगा, तो यूनिवर्सिटी नेम है वो आपको यहाँ से अपने जो भी है आपकी यूनिवर्सिटी लगती है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो यूनिवर्सिटी में डाल देता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तो मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ RUHS। अब यहाँ से कॉलेज पूछ रहा था, मैं कॉलेज का भी नाम डाल देता हूँ रावत, जो भी है मेरी कॉलेज डाल देता हूँ। मैंने कॉलेज डाल दिया। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। एडमिशन डेट है वो मैंने डाल दी है। एडमिशन डेट इसमें डाल देता हूँ जो कि 13 सितंबर 16। जो पासिंग डेट है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। पासिंग डेट है वो आपकी 2020 है, और जो मंथ है वो यहाँ पर 12 है, और डेट है यहाँ पर 4th।
तो ये मैंने डेट डाल दी, जो भी आपके डेट है यहाँ पर, जो एडमिशन डेट है वो आपने कब एडमिशन लिया था वो डालनी है, और पासिंग डेट आपकी 4th ईयर की जो फाइनल मार्कशीट है वहाँ की आपको डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद में रजिस्टर्ड की बात करते हैं तो नर्स एंड मिडवाइफ दोनों हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों नंबर डालने हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो RN और RM नंबर हैं दोनों वो डालने हैं। तो RN नंबर हैं वो पहले कॉलम में डालने हैं। तो RN नंबर हैं वो यहाँ से आप डाल सकते हो। मैं RN नंबर यहाँ पर डाल दिए। नेक्स्ट कॉलम है उसमें मैं RM नंबर डाल देता हूँ। मैं एक बार खुद ही कंफर्म कर लेता हूँ। आपको चेक कर लेना है, थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने नंबर डाले हैं वो एकदम सही डाले हैं। अब मेरे से यहाँ से इन्हें पूछा है कि कौन सी काउंसिल से हैं, तो मैं राजस्थान काउंसिल से तो यहाँ का डाल देता हूँ। और जो इश्यूइंग डेट है वो मेरे को डाल देनी है, कब हुआ था, तो मेरा 21 में हुआ था। और डेट में यहाँ पर मंथ जनवरी, और मेरा 7 को हुआ था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड मैंने डिटेल डाल दी है। उसके बाद में आगे आता है एड्रेस। अब यहाँ पर मेरे को एड्रेस डालना है। तो एड्रेस अगर पॉसिबल हो तो आपकी आधार कार्ड से आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो एड्रेस है वो यहाँ से डालना है, फिर उसके बाद में आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एड्रेस डाल देता हूँ, जो भी मेरा एड्रेस है। पिन डाल देता हूँ। पिन के बाद में स्टेट डाल दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट आ गई मेरी। मैं सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी सिटी आ गई। अब मैं एड्रेस यहाँ से डाल देता हूँ जो कंप्लीट है मेरा। मैंने एड्रेस जो भी मेरा एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एड्रेस आपका वो आपको फिल कर देना है। अगर आप दो एड्रेस लाइन में, 2 लाइन में डालना चाहते हो तो 2 लाइन में भी डाल सकते हो, ताकि सब मिक्सअप नहीं हो। ये मैंने 2 लाइन में मैंने एड्रेस डाल दिया, बाकी एड्रेस ऊपर आ चुका है। अब ये एड्रेस सेम है तो ये आपको इधर क्लिक कर देना है ताकि ये सारा सेम हो जाए। अब आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपकी सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गई, आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ से पूछा है आपके पास में अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कर दो, नहीं है तो आप नो कर दो। अगर ये है तो यहाँ से आपको सारी डिटेल डाल देनी है। ऑर्गेनाइजेशन नेम डालना है, क्या डेजिग्नेशन पे आप वर्किंग थे, एम्प्लॉय टाइप किस टाइप के आप हो थे, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी किस टाइप के थे, तो वो डाल सकते हैं। जो स्टार्ट डेट है वो डालनी है, एंड डेट डालनी है, टोटल डेज कितने टाइम आपने यहाँ किया वो अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके पास नहीं है तो आप नो करके सेव एंड प्रोसीड पे कर सकते हैं। जब आप सेव एंड प्रोसीड पे कर दोगे तो आपका नेक्स्ट आपकी डिटेल आ जाएगी पेमेंट की। तो ये आपकी पेमेंट की डिटेल आ गई है। तो यहाँ से आपको पेमेंट की डिटेल है वो देनी है। तो यहाँ से पेमेंट जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने पेमेंट का जो पोर्टल है वो खुल जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे सामने देखिए SBI बैंकिंग, नेट बैंकिंग आ गया, बैंक अदर बैंक आ गई, नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड आ गया, अदर बैंक के डेबिट कार्ड आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए। तो कहीं से भी मैं कर सकता हूँ। अगर क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करता हूँ तो मेरे को 45 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अदर नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ तो 70.7 मेरे को चार्जेस देना पड़ेगा। अगर मैं स्टेट बैंक या फिर कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं देना है। मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ अदर बैंक का, तो आपको कंफर्म करते हुए चलना है। यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है।
फिर आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे क्लिक करोगे आपके पास में ओटीपी आ जाएगा 3000 के लिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपका ये पेमेंट हो जाएगा यहाँ से, और जल्दी ही आप जो आपके पेज पे आ जाओगे। ये आपका लॉग आउट हो गया, तो यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। फिर से आपको अपनी आईडी लॉग इन कर लेनी है। अगर आपका ऐसे लॉग आउट हो भी जाता है तो लॉग इन कर लेना है। एक आपको फिल करना है जो नीचे आ रहा है, पासवर्ड डिटेल अपनी डाल के से आप लॉग इन करोगे। आप चेक करोगे कि डिटेल आ रही है, तो भी आपका पेमेंट है वो हो गया है, लेकिन अभी इसमें अपडेट नहीं बता रहा है, जल्दी ही अपडेट बता देगा। ये यहाँ पे फिर से एक बार पेमेंट मांग रहा है, लेकिन आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने रिफ्रेश किया तो अब ये इस तरह से हमारे सामने पेज खुल गया हमारे सामने। तो ये जैसा कि आप दिखा रखे हैं यहाँ पे पेमेंट हो रखा है, ये ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह हमें सब यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद में हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, जैसा नीचे आ रहा है। तो प्रोसीड पे करने के बाद में हमें यहाँ पे 3 सिटी हैं वो चॉइस करनी है, जो भी है। आप सबसे पहले आपको अपनी जो स्टेट है, सबसे 3 सिटी आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले है ऊपरी ऊपर ऑप्शन आएगा स्टेट का, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है। जो भी आप स्टेट, आपकी नियरेस्ट जो स्टेट है वो आप जिस स्टेट में हो, आप जहाँ पे रहते हो वहां से पहली स्टेट सेलेक्ट करनी है। जब आप स्टेट सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद में उसकी सारी सिटीज होंगी। जो भी आपकी सिटीज है जिसमें आप चाहते हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ से जयपुर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में दूसरा आपके पास ऑप्शन प्रेफरेंस खुलती है। तो मैंने सिटी खोले, पहले स्टेट खोला तो स्टेट मैंने जो भी है मैंने राजस्थान सिलेक्ट कर ली। फिर जो मैंने सिटी थी वो मैंने यहाँ पर जयपुर पहले सेलेक्ट कर लिया, जयपुर हट गया तो दूसरा हमने अजमेर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन हमने फिर से, अगर हमारे पास में जो है स्टेट हम चाहते हैं, जहाँ पे भी हम चाहते हैं वहां का सेंटर हम ले सकते हैं। तो राजस्थान मैंने फिर से सिलेक्ट करी स्टेट तीसरे नंबर पे, और उसके बाद में मैंने सिटी है वो सीकर सिलेक्ट कर ली। इस तरह से फिर हमने जो सिलेक्ट करने के बाद में जब सबमिट हो जाएगी प्रेफरेंस, उसके बाद में हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में जो फाइनल स्टेप है वो यहाँ पर आती है फोटोज की। जो फोटो है मैंने सेट करके रखी है, अपलोड कर रखी है, अभी आपको मैं दिखा दूं। तो यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी फाइल है, और सब पे आपको टिक कर देना है कि ये मेरी जो फोटो है वो 6 मंथ ओल्ड पुरानी नहीं है, और बैकग्राउंड है जो व्हाइट है। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे फोटोग्राफ इज नॉट ब्लर्ड, और पासपोर्ट साइज इंस्ट्रक्शन है, और फोटोग्राफ साइज के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है, और फोटोग्राफ जो है मेरी है उसको एक्सेप्ट कर लेना है। इससे आपकी पहली फोटो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट साइन पे आते हैं, तो साइन पे हमने सिलेक्ट कर लेनी है सबसे पहले फोटो। उसके बाद में आपको जो यहाँ पर बोला कि वाइट बैकग्राउंड है, हमारा सिग्नेचर ब्लड नहीं है, और जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है, और दिस सिग्नेचर इज माइन, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में थंब आता है, तो थंब आपको लेफ्ट थंब यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर पहले साइन फोटो है वो सिलेक्ट कर लेनी है आपको। यहाँ से फोटो सिलेक्ट करने के बाद में बैकग्राउंड कलर और थंब इम्प्रेशन इज वाइट, उसके बाद में हमने की ब्लर नहीं है। उसके बाद में तीसरा है कि इम्प्रेशन है वो आपकी साइज इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है, और थंब इम्प्रेशन मेरा है। इसको आप एक्सेप्ट करने के बाद में आपको यहाँ से प्रोसीड कर देना है। यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी पूरा जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है फोटो, ये देखिए ये आपके सामने ऐसा पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। तो आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट, बैक, और आपको कुछ भी चेंज करना तो आप बैक कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर फाइनल सबमिट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपको प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। और प्रिंट लेना क्या, प्रिंट तो लेना ही है, तो यहाँ से आपको प्रिंट करके आप सेव एज पीडीएफ करके आपको सेव कर देनी है फाइल। इससे आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं वो आपको सेव कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है होम पेज पे आपको
लाके ये रख देगा। तो इस तरह से आपका जो फाइनल सबमिट है वो हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। कैसा लगा दोस्तों वीडियो बता सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इससे जो नॉर्सेट का जो पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो कितनी क्या वैकेंसी है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया है। और अब आगे कौन सा हॉस्पिटल क्या सिलेक्ट करना है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, आपसे जुड़ा रहूंगा। तो मेरे से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे।